हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ कोटा सरस डेयरी के अध्यक्ष चैन सिंह जी राठौड़ साहब हैं। चैन सिंह जी राठौड़ सहकार नेता भी हैं और साथ ही कई पदों पर इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया और बखूबी से उस काम को निभाया। आज उनकी पहचान एक सहकार नेता के रूप में है। आज हम चैन सिंह राठौड़ साहब से इनके जीवनी के बारे में भी कुछ जानेंगे संक्षिप्त, साथ ही कोटा सरस डेयरी में क्या उत्पादन होता है, किस तरह काश्त पशुपालकों को एक सहयोग प्रदान करते हैं, साथ ही किस तरह गुणवत्ता परक दूध उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। आइए हम जानते हैं चैन सिंह राठौड़ साहब से। राठौड़ साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी राठौड़ साहब, आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताएं। आप कहाँ से और किस किस पदों पर आपने अपना लोगों को, जनता को सुशोभित किया। पहले तो मैं एसटीएन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे बुला के मेरे जीवनी के बारे में पूछा और मेरे से जो भी बातचीत करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एजुकेशन काल 79 के बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। मैं शिवपुरा वार्ड नंबर 3 हुआ करता था, उसका 15 साल में वार्ड अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं मंडल दादावाड़ी मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला कोटा शहर का मंत्री रहा। उसके बाद मैं कोटा ज़िले का महामंत्री देहात का रहा। मैंने पार्टी में दाऊ जी के साथ भी काम किया, मैंने ललित जी किशोर चतुर्वेदी के साथ काम किया, रघुवीर सिंह कौशल के साथ काम किया, हरि कुमार जी औदिच्य काका जी के साथ भी काम किया और हमने ओम जी बिरला के साथ भी काम करने का अभी हमें मौका मिल रहा है। और पार्टी में अनेक पदों पर रहते हुए हमने काम करते हुए 79 में 2009 में मैं भूमि विकास बैंक का मैं कोटा ज़िले का चेयरमैन बना और उसके बाद में मैं संभाग कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का मैं जो है संभाग डायरेक्टर बना और राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक SLDB का मैं चुनाव लड़ा। उसमें मैं डायरेक्टर तो बन गया, लेकिन मैं 3 वोटों से जो है SLDB में मैं रह गया। मैं जो है वहाँ चेयरमैन नहीं बन पाया, लेकिन नाबार्ड का जो एक कमेटी बनती है उसका मैं चेयरमैन रहा 3 साल, नाबार्ड का भी चेयरमैन रहा। और साथ साथ में मैंने भारतीय जनता पार्टी का भी बराबर मैंने काम किया और हमारे ओम जी बिरला जो हमारे कोऑपरेटिव के जो हमारे गुरु हैं, हरि किशन जी बिरला छोटे भाई साहब और ओम जी बिरला के सानिध्य में हमने कोऑपरेटिव में पूरा काम किया। तो उन्होंने एक ही कहा कि आप कोटा देहात में पूरा कोऑपरेटिव का आप देखेंगे। तो मैं एक मारोड़ा चौकी GSS है, वहाँ से मैं GSS का अध्यक्ष बना। 15 साल में निर्विरोध वहाँ पर अध्यक्ष भी रहा। उसके साथ साथ मैंने फिर जो है ये डेयरी का एक मैंने उसमें आया मैं, और 2010 में मैं डेयरी के अंदर लाडपुरा से मैं संचालक भी रहा और 2012 में मैं चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसमें भी भूमि विकास बैंक में मेरे को सफलता मिली, लेकिन डेयरी में मेरे को सफलता चेयरमैन की नहीं मिली, लेकिन डायरेक्टर में लाडपुरा से रहा। उसके बाद रेगुलर में डेयरी के संपर्क में रहा, मार्केटिंग के संपर्क में रहा। फिर मैं 2000 जो है अभी 23 में मैं मार्केटिंग का चेयरमैन भी बना। 1 महीने बाद मैं डेयरी का चुनाव लड़ा, तो मैं सेंट्रल सोसाइटी होने के यहाँ चेयरमैन बनने के बाद मार्केटिंग का मैंने इस्तीफा देके मेरे छोटे बेटे को चुनाव लड़ाया और मैंने जो है डेयरी में चुनाव लड़ा। डेयरी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे कोटा और बूंदी का, 2 ज़िले का जो है संघ, पहले 4 ज़िले का था, अभी 2 ज़िले का संघ है हमारा। और इसमें डेयरी का जो उपनियम और नियम है वो ये है कि डेयरी का जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो किसानों की सेवा के लिए है। हम किसानों का टाइम से दूध लेवें,
टाइम से पेमेंट करें और गुणवत्ता का दूध लेवें और गुणवत्ता का दूध लेके प्रेशराइज करके, और हम सिटी सप्लाई के अंदर हमारे जो जनता है कोटा बूंदी की, उनको हम डेयरी का शुद्ध दूध हम उनको पिलाएं। और डेयरी के जो प्रोडक्ट है, हमारा छाछ है, लस्सी है, श्रीखंड है, इस प्रकार के अनेक प्रोडक्ट हमारे डेयरी के सरस के हैं, वो हम गुणवत्ता का पैकिंग करके और हम लोगों के बीच में लाए। चैन सिंह जी, आपने सहकार क्षेत्र ही क्यों चुना? क्योंकि आप लंबे समय से सहकारी क्षेत्र से जुड़े, इसमें जनता की सेवा का क्या प्रावधान है? देखो सहकारी क्षेत्र में मैं इसलिए जुड़ा कि मैं 2005 में मैं जीएसएस मारवाड़ा चौकी का अध्यक्ष बना। तो जब मैंने देखा कि एक आम गांव और ढाणी का किसान है, वो सहकारिता से जुड़ा हुआ है, उस किसान से जुड़ने के लिए और उसका कुछ भला करने के लिए आप सहकारिता में आओगे तो आप उनका कुछ दुख दूर कर पाओगे, उनकी सेवा कर पाओगे। तो एक किसान की सेवा की दृष्टि से मैंने सहकारिता चुनी है। चैन सिंह जी, सरस डेयरी जो कोटा बूंदी दो जिलों को, जो दो जिले इसमें आते हैं, किस तरह आप दूध का संग्रहण करते हैं और क्या गुणवत्ता रहती है इसकी? इसका हम गांव में, हर गांव में हमने दूध कलेक्शन सेंटर बना रखा है। उसमें हमने कहीं कहीं जहाँ ज़्यादा बल्क में दूध आता है, वहाँ हमने 1000 लीटर की, 500 लीटर की बीएमसियाँ लगा रखी है, 2000 लीटर की बीएमसियाँ लगा रखी है। वहाँ हम दूध किसानों का कलेक्शन करके और उसको चिल्ड करते हैं। चिल्ड करके फिर इंसुलेंट टैंक के अंदर हमने जो है भर करके हम कोटा लाते हैं। कोटा ला करके हमने अभी एक बहुत अच्छा लेब, गुणवत्ता का 1.5 करोड़ का लेब जो है हमने उसमें चालू किया, जिसमें हम उस दूध को टेस्टिंग करते हैं। और एक मिनट, मैं बीच में आपकी बात रोकना चाहता हूँ। जो ये लेब है, ये लेब काफ़ी वर्षों से बंद थी। लेब तो चालू था, लेकिन जो हमारा एक बड़ा लेब था वो काफ़ी टाइम से बंद था। उसको हमने जो है, जैसे वो उस लेब में क्या होता है कि बारीकी से कोई डस्ट का कण भी हो जाता है, या उसमें जो भी कोई हल्की सी मिलावट आती है तो आरएम वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ उसमें बता देता है। वो हमारा अभी 5-7 महीने से चालू हो गया है। और अब हमारा गुणवत्ता पहले भी था, डेयरी संघ के अंदर लेब भी था, लेकिन वो और ज़्यादा प्रेशराइज करके हम उसको शुद्धता कैसे लावें और हम मिलावट कैसे पकड़ें, इसके लिए हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। चैन सिंह जी, आप जब से आए हो जी, डेयरी में एक नया रूप देखने को मिल रहा है। आप किस तरह उस पर अंकुशता लगा रहे हैं कि ये चीज़ जो गुणवत्ता के कार्य हैं उस पर कितना आपका ज़्यादा फोकस रहता है? मैं 19 अप्रैल को मेरा बोर्ड बना, मैं चेयरमैन बना। मैंने पहले बारीकी से देखा संघ का कि किसानों का दूध भुगतान टाइम से क्यों नहीं हो रहा है जी। और जब हमारा संघ में अननेसेसरी फालतू खर्चे क्या क्या हो रहे हैं जिससे हमारा संघ लॉस में जा रहा है, तो पहले तो मैंने स्टाफ स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया कि हमारे परमानेंट कितने लोग हैं और हम जो है टेम्परेरी ठेकेदारों के माध्यम से कितने लोग ले रहे हैं। जहाँ एक आदमी का काम हो सकता है एक व्यक्ति से, वहाँ 2-2 लोग लगा रखे हैं। इस प्रकार का पूरा हमने ऑफिस से लेकर के प्लांट तक पूरा हमने सर्वे करवाया। और उस सर्वे के अंदर कम से कम 50-60 लोग ऐसे थे जिनकी कोई डेयरी के अंदर काम ही नहीं था, और वो अननेसेसरी जो है बैठ करके पेमेंट लेते थे। 25,000 से 32,000 तक का पेमेंट था। हमने पहले तो उनको विदा किया। वो करके 7.5 लाख रुपए मैंने मंथ का डेयरी का वो पैसा बचाया है जो अननेसेसरी में कर्मचारियों का इन लेबर में भुगतान होता था, उस पर भी हमने ध्यान दिया। और उन पैसे को लेकर के और भी अननेसेसरी में जो हमारा पेमेंट नहीं होता था, किसी किसान का कम पेमेंट कर दिया, किसी का टाइम से पेमेंट नहीं हुआ। सिटी सप्लाई में भी जो पेमेंट हो रहा है वो टाइम से नहीं आ रहा है, ठेकेदार टाइम से नहीं दे रहा। तो प्राथमिकता हर चीज़ पे, जहाँ पर नेग्लिजेंसी होती थी, जहाँ लीकेज होता था, हर प्रकार का हमने संघ का लीकेज रोका है। और हर प्रकार का हमने प्रायोरिटी दी कि हमारे संघ में लीकेज बंद होकर कलेक्शन सही हो, प्रॉफिट में हो, और हम किसानों के गांव और ढाणी में बैठा उसको हम टाइम से पेमेंट कर दें। ये कार्यकाल हमारा अभी पहला चल रहा है, जिसमें हम 2 पेमेंट, मतलब 10 दिन का पेमेंट होता है तो 1 हफ्ता होते ही हम दूसरा हफ्ते का 20 दिन का पेमेंट हम 25 दिन के अंदर हमने करने का एक लक्ष्य बनाया, जो किसान को टाइम से गांव में पेमेंट मिल जाए। और वो किसान आज की तारीख में
जो हमने 2019, 20, 21 के आंकड़े निकाले, पुराने आंकड़े निकाले, जनवरी फरवरी, और जनवरी फरवरी में जो दूध आता था 60-70 हज़ार लीटर से ज़्यादा दूध नहीं आ रहा था। आज मेरा 1,40,000 लीटर दूध आ रहा है, 1.5 लाख भी क्रॉस कर रहे हैं हम। जहां हमारी सिटी सप्लाई 55-60 हज़ार के ऊपर नहीं हो रही थी, अभी हमारी 75-80 हज़ार सिटी सप्लाई हो रही है। और अभी हमारा 1 लाख का लक्ष्य है कि फरवरी मार्च के अंदर हम 1 लाख लीटर दूध जो है सप्लाई करेंगे। कोचिंग सेंटर में हमने पूरा ध्यान दिया। इधर हमने जो है पार्लर नयाचार करने के हमने कोशिश की है, जगह जगह हम पार्लर खोल रहे हैं। और जितने भी जो कोचिंग सेंटर में जो कैंटीन और जो लोग हैं उनको हमने जो कोचिंग सेंटर में अधिकारियों से हमने कांटेक्ट किया है, उनसे जो भी वहाँ है उनसे कैंटीन वालों से हमने कांटेक्ट किया है कि भाई हमारे को सर्स पार्लर का बूथ की जगह दी जाए, और उसमें हमारे जो बच्चे हैं उनको सारे सर्स के ताज़े प्रोडक्ट मिले। अब देखने की बात यह है साहब, एक हमारे बच्चे हैं, आज 4 लाख 5 लाख बच्चे आते हैं यहाँ, ये हमारी शिक्षा नगरी है। तो मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर कम से कम मेरा 1 लाख से भी नहीं 1.5-2 लाख दूध बिके, मेरा प्रोडक्ट बिके, हर बच्चे को श्रीखंड मिले, हर बच्चे को सॉफ्टी मिले, हर बच्चों को कुल्फी मिले, और इस प्रकार का हमारा। चैन सिंह जी, जो कोटा सरस डेयरी का जो दूध है ये कहाँ कहाँ तक आप इसके सप्लाई करते हो? जैसे कई बार ग्रामीण क्षेत्र, दूर दराज तक भी, और सिटी में तो होता ही है, तो इसका संचालन किस प्रकार होता है? इसका पूरा अभी हम जो है इसका कोटा, बूंदी और झालावाड़ 3 ज़िले में हमने सप्लाई करते हैं। हम उसमें कांटेक्ट करते हैं कि ये गाड़ी लगाते हैं, और गाड़ी लगा के हमने जो बूथ बना रखे हैं उन बूथ की डिमांड लेते हैं, और डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसको सुबह ताज़ा दूध सुबह भिजवाते हैं, नाइट दोनों टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम हम सप्लाई करके उन बूथों पे दूध भिजवाते हैं जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको इजी गोइंग में दूध मिल जाए। चैन सिंह जी, पशुपालकों के लिए क्या प्रोत्साहन योजना है आपकी डेयरी की तरफ से? पशुपालनों के लिए मेरे पास बहुत प्रोत्साहन योजना है। पहले मैं आपसे निवेदन करूं कि एक फ्लोर मिल्क हमारा प्लांट था 1.5 करोड़ का, जो कम से कम 2 साल से बंद पड़ा था। कोरोना काल आ गया बीच में, कुछ मशीनें फिट हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन वो फ्लोर मिल्क का जो है मेरा चेयरमैन बनने के बाद कुछ 25% जो कार्य बंद था उसको मैंने तुरंत कंपनी वालों को बुला के चालू करके, जो हमारे बॉटलिंग जो 3 प्रकार की इलायची और चॉकलेट, ये जो फ्लोर मिल्क आता था बच्चों के लिए 200 ml का, वो हमारा भीलवाड़ा से आता था। उसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगती थी, उसको हमने अभी चालू करके जो है उसका उद्घाटन भी कर दिया। और अब हमारा वो कम से कम जो है, पहले हम 22 रुपये में बेच रहे थे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेकर के, अब हमने हमारे यहाँ होने लग गया तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम करके हमने बच्चों को 20 रुपये की MRP करके हमने मार्केट में उतारा है, जिसकी बहुत डिमांड है और बहुत अच्छा जो है वो चल रहा है। अब आप आए पशुपालकों के विस्तार के लिए, उनकी उसके लिए पशुपालकों की जो हम दूध परचेज गांव में करते हैं वो एक समिति होती है। उस समिति के अंदर हम दूध तो परचेज करते ही हैं, उस पर 5 रुपये राज्य सरकार की सब्सिडी अनुदान अलग से मिलता है। वो हम टाइम से उनको राज्य सरकार उनके, आजकल हमने ऐसा सिस्टम कर दिया कि डायरेक्ट किसान के खाते में जाए, जो कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो, किसी प्रकार का जो है उसमें हेराफेरी नहीं हो। उसके अलावा उस किसान को हम चारा भी निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। वो अपना हरा चारा जो जानवर अकॉर्डिंग, उस किसी के 2 जानवर है तो कम बोवे, 10 जानवर 20 जानवर 2 बीघे से लेकर के 15-20 बीघे तक का वो हरा चारा बोएगा। उसके लिए सब्सिडी का रीति वाइज सब्सिडी से भी बीज आता है और कुछ निःशुल्क भी बीज आता है। तो NDDP से हमारी योजना के अकॉर्डिंग हम उनको निःशुल्क बीज अवेलेबल कराते हैं। वो हरा चारा 3-4 बाड़ा काट के जानवरों को खिला के लास्ट वाले बाड़े में वो तैयार करके और बीज तैयार करके हमारे को देता है। हम उसकी पूरी रेट दे करके उन किसान से बीज खरीदते हैं। तो हमने अभी एवरेज लगाया 3-4 जगह, जैसे अभी राउत बाटा भी मैंने खोला, केशोराई पाटन में अभी हम संडे को खोल रहे हैं, कल जा रहे हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ हमने उसका पूरा निकाला है कि किसान को, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की ये एक राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जी की है कि भाई 2024 में नरेंद्र मोदी भाई ने कहा था कि हम किसानों की डबल
आय करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हरा चारे से किसान को गेहूं पैदा करता है, सरसों पैदा करता है, उसके पर बीघे 25,000 रुपये की इनकम होती है। तो हमारे यहाँ पर 40-45,000 रुपये बीघा हरे चारे के बीज से इनकम होती है। डबल इनकम के लिए हम किसानों को कुट्टी की मशीन देते हैं समिति पे, और उनको पाडे भी व्यवस्थित करते हैं, टेस्टिंग मशीनें देते हैं। हर प्रकार के सब्सिडी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से जो भी आती है वो हम किसानों को अवेलेबल कराते हैं। राठौड़ साहब, जब से आप चेयरमैन बने हैं, आप जयपुर बराबर जाते रहे और सरकार जो आपका विभाग है उससे आप अथक प्रयास कर रहे हैं इस डेयरी को आगे बढ़ाने के लिए। क्या क्या आपकी सोच है कि इस डेयरी को मैं मतलब आगे तक इस तरह बढ़ाऊं? मेरी डेयरी का अभी हमारा 150 लीटर की कैपेसिटी का प्लांट है, और अभी मैं भीलवाड़ा भी विजिट करके आया हूँ। वहाँ पर 200 कैपेसिटी का ऑटोमेटिक प्लांट लग रहा है, ये मैनुअल प्लांट है। और मेरा आगे आने वाला है उसमें कि मैं कम से कम 200 लीटर का ऑटोमेटिक प्लांट जो है मेरा कोटा के अंदर स्थापित हो, जिससे मेरे गुणवत्ता का दूध जो है मैं रख सकूं और मैं मेरे किसानों को और से परचेज कर सकूं, और सारे जो उपभोक्ता है उनको गुणवत्ता का दूध और प्रोडक्ट मैं दे सकूं टाइम से। चैन सिंह जी, पशुपालकों को जागरूक करने के लिए क्या आप नए नए नवाचार कर रहे हैं गाँवों में जाकर? मैं हर गांव के अंदर कैंप करके हर समिति पे जाने का हमारा प्रोग्राम रूट वाइज बना रखा है। और अभी हम जो है कुछ समितियां रामगंज मंडी और इधर राउत भाटा बूंदी में कुछ का विजिट किया हुआ, लेकिन अभी हम सुचारू रूप से फरवरी ये होने के बाद मार्च से हम एक रूट पे ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे। अभी हम जैसे हमारे अधिकारी हैं उनको हमने निर्देश दे रखे हैं कि आप रूट वाइज जाएंगे, आज इस रूट पे गए, कल उस पे जाएंगे, वहाँ किसान की समस्या सुनेंगे, समिति पे जाएंगे, उनको हरे चारा है, कुट्टी की मशीन है और पाडा है, और कोई भी जानवर बीमार है उनके लिए दवाई है। हम LS लगाते हैं रूट वाइज, वो LS जाके जानवर चेक करता है, उनको सीजनल दवाई जो हम सब्सिडी से देते हैं, कुछ दवाइयाँ फ्री देते हैं, वो जानवरों को किसान को टाइम से उसको दवाई मिल सके। और उसमें पूरा प्रयास रहता है हमारा कि हम विजिट करके और किसानों को जागरूक करें, पंपलेट छपवाएं, उसमें रेट आकर्षित करें, किसानों को दूध की सारी चीज़ें सब पूरा मेरा भूमि विकास बैंक में जिस प्रकार से मैंने गांव में जाके गांव ढाणी किया, इसी प्रकार से मेरा डेयरी का भी प्रोजेक्ट है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। चैन सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं को रोजगार सृजन करने के लिए एक डेयरी एक अच्छा माध्यम है, ऐसा मानना है। तो एक युवा जो अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए सरसबूत आवंटित कराएं, तो इसकी क्या प्रक्रिया रहती है? इसकी प्रक्रिया ये है कि जैसे सिटी के अंदर UIT नगर निगम की परमिशन लेनी पड़ती है जगह की, और वो जगह की परमिशन मिलने के बाद में फिर हमें शॉप एजेंसी हम देते हैं डेयरी की। तो पहली प्रक्रिया तो जगह की प्रॉब्लम रहती है तो वो देते हैं, लेकिन गाँवों के अंदर अगर किसी की किराने की दुकान है, चाय की दुकान है, और वो 25 लीटर 50 लीटर 100 लीटर दूध बेचता भी है और उसके कंज्यूम भी होता है, तो हम उसको शॉप एजेंसी एक लिमिटेड सिक्योरिटी लेके शॉप एजेंसी दे देते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी की भी सोच बहुत किसानों के प्रति पॉजिटिव है, डेयरी के प्रति पॉजिटिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद अमित शाह जी को देना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में जो अमित शाह ने जो अभी नयाचार किया है उसमें हमारे डेयरी के, हमारे भूमि विकास बैंक के, हमारे CCB के, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अनेक प्रकार की योजना जो अभी हमने मंत्री महोदय से, हमारी डेयरी मंत्री जी से भी मीटिंग हुई, कोऑपरेटिव मंत्री जी से भी अभी हमने 9 तारीख को ही हमारी मीटिंग थी, तो हमने उनको कहा कि हमारे कोऑपरेटिव के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टाफ की। स्टाफ नहीं है, भर्तियां वर्षों से हुई नहीं है, तो हम संविदाएं पे कर्मचारी लेके काम कर रहे हैं, तो एक परमानेंट जो है जल्दी से जल्दी भर्ती हो और युवाओं को रोज़गार भी मिले और हमारे जो भी कोऑपरेटिव की संस्था है ये नियमित रूप से चल सके। इसमें डेयरी में और क्या क्या प्रोडक्ट है अभी वर्तमान में, और आगामी आपकी क्या योजना है प्रोडक्ट को लेकर? अभी प्रोडक्ट हम एक तो श्रीखंड बना रहे हैं, आगामी योजना श्रीखंड 200 ग्राम का बन रहा है, तो हमारे बच्चों की डिमांड है, कोचिंग जो भी स्टूडेंट में पढ़ रहे हैं वो कि 50 ग्राम का, हमने उसको 50 ग्राम का भी हमने अभी ऑर्डर दे दिया कि 50 ग्राम का भी श्रीखंड मिलेगा। जो 22 रुपये का आता है 100 ग्राम का, वो 10 रुपये 11 रुपये का 50 ग्राम का आएगा। हम छाछ
भी नमकीन छाछ का हमने चालू किया है। उसमें जीरा छाछ चालू की है गर्मी के अंदर, जो किसानों को बहुत टेस्टी लगेगी, जनता को। नमकीन छाछ भी चालू की है हमने। लस्सी भी चालू की है। इस लस्सी के साथ साथ शुगर फ्री लस्सी भी हम जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता को शुगर फ्री लस्सी भी दे। मतलब डेयरी का प्रोडक्ट कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहे मैं मेरे शुगर है मैं नहीं लूँ, उसको शुगर फ्री मिलेगा। डेयरी प्रयास करेगा कि उसका प्रोडक्ट हर 8 साल से लेकर 60 साल का व्यक्ति उसको यूज़ करे और उसका आनंद ले। शुद्ध प्रोडक्ट, शुद्ध चीज़ हम जो देंगे। श्रीखंड है, छाछ है, लस्सी है, फ्लोर मिल्क 3-4 प्रकार का है, और उसके अलावा जो है हम कुल्फ़ी भी अभी हम बना रहे हैं, और सीजनियल हम मावे के पेटे भी बना रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि सीजनियल दीपावली पे हम मिल्क केक भी जो है बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो अनेक प्रकार का जो डेयरी से बने हुए प्रोडक्ट है वो हमारे सरस डेयरी में बनाने का हमारा लक्ष्य है, और हम बनाएंगे और जनता की सेवा के सही उचित रेट पे और सही क्वालिटी जनता तक पहुंचाएंगे। चैन सिंह जी, आप अध्यक्ष है, मैं एक बात और कहना आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार सरस का जो घी है जी, वो बाजार में डुप्लीकेट के नाम से आ जाता है। तो डेयरी की तरफ से इस तरह जांच के क्या प्रावधान है आपके? देखो, हमारे पूरे लैब है, इंस्पेक्टर है, पूरे हम लैब करते हैं। हमारे सरस का घी में मिलावट होने का कोई पर्सन ही पैदा नहीं हो सकता। हमारे बार हो तो पूरे राजस्थान के अंदर जितनी भी हमारे सरस डेयरियाँ हैं उन पे पूरा कोऑपरेटिव का कंट्रोल है। देखो, हमारा डेयरी का जो प्रोजेक्ट है उस पर हम 2 चीज़ों का बहुत ध्यान, हमारा RCDF भी उस पर मॉनिटरिंग करता है। एक तो क्वालिटी, और एक क्वालिटी, एक वेट। जैसे हम कंप्रोमाइज, अब जैसे प्राइवेट डेयरियाँ हैं, अभी हमारे पास डिमांड आती है कि साहब आपके 500 ml का पाउच जो है आपका 64 रुपये 62 रुपये में दे रहे हैं, और वो 60 में ही दे रहे हैं, लेकिन वो क्वांटिटी कम कर देते हैं, वो उसमें वेट कम कर देते हैं, वो 450 ग्राम का पैकिंग करके दे देते हैं। लेकिन हम उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम वेट में पूरा माल और शुद्ध माल देंगे और उचित रेट पे देंगे। इसमें जो है मिलावट का जहाँ बात है कि श्री जी एक नाम से इन्होंने डुप्लीकेट कोई एजेंसी वालों ने घी चलाया, उसमें मिलावट आई, कई लोगों से हमारी शिकायत भी आई। हमने वहाँ जाके चेक किया, उन लोगों ने कहा श्री का आपके सरस का घी है, जबकि वो श्री सरस था। उसने सरस के आगे श्री लिखा के उसने वो जो करने की कोशिश की है। बाकी हमारा, मैं तो जनता से यही निवेदन करता हूं कि 100% शुद्धता आप सरस का घी यूज़ करके देखें और यूज़ करें, दूध यूज़ करें, छाछ लस्सी दें, दही लेवें। दही भी हमने कपों में जो है 100% शुद्ध दही जो है उसका करके हम करते हैं। सरस का प्रोडक्ट यूज़ करें, मेरी गारंटी है कि कहीं भी कोई मिलावट का या कहीं भी घी हो, दूध हो, दही हो, छाछ हो, प्रोडक्ट हो, किसी में 1% की भी जो है गुंजाइश नहीं है कि कहीं भी आपको मिलावट की शिकायत मिल जाए। यूँ माने कि 80 साल का भी व्यक्ति सरस का दूध पीकर अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है साहब। मैं आपको कह रहा हूँ कि आज ये जो बीमारियाँ आ रही है, मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ इस पर, और मैं मैनेजमेंट के आगे भी मैं हर दूसरे तीसरे दिन मीटिंग लेता हूँ, मैं प्लांट का निरीक्षण करता हूँ, मैं लैब में जाता हूँ, टेस्टिंग कराता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ। क्योंकि गुणवत्ता पे आज ये हमारे हार्ट अटैक होना, साइलेंट अटैक होना, शुगर होना, ये दुनिया भर की जो हमारी बीमारियाँ चल रही है, ये सब मिलावटी प्रोडक्ट की वजह से चल रही है। और ये मिलावटी जो प्रोडक्ट करके बेचते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा कि एक बच्चा उसका भी है जो वो 8 साल का दूध पीता है, एक बच्चा आपका मार्केट में मिलावट का बेचते हो वो भी दूध पीता है। इसलिए मैं तो एक ही निवेदन करता हूँ, जो भी भाई है, मेरी आवाज़ जिन तक पहुँचे कि कोई भी खाद्य सामग्री जो खाने पीने की आइटम है इसके अंदर मिलावट नहीं करे, कृपया इससे बचें और इसको शुद्धता के लिए लावे। और हम सरस की तरफ से हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारा सरस के अंदर किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होगा। चैन सिंह जी, जाते जाते आप हाड़ौती की जनता को, जो आपके 2 जिले आते हैं, उन उपभोक्ताओं को क्या कहना चाहेंगे कि सरस से मतलब जो उसकी प्रोडक्ट है उनको अपनाएं और स्वस्थ रहें? देखो, मैं तो कोटा, बूंदी और इन जनता को ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मुझे भूमि विकास बैंक में भी प्यार दिया,
मुझे डेयरी के अंदर भी बहुत प्यार दिया, मुझ पर विश्वास किया। इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि डेयरी की तरफ से, डेयरी कोई धन कमाने के लिए नहीं है, किसानों की सेवा के लिए है और जनता की सेवा के लिए है। मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी, चाहे गांव और ढाणी में बैठा हुआ किसान हो, चाहे शहर में रहने वाला मेरा उपभोक्ता हो। मैं डेयरी से और भूमि विकास बैंक से हर प्रकार से उनकी कहाँ सेवा कर सकता हूँ, मैं उसके लिए तत्पर रहूँगा और हमेशा तैयार रहूँगा। मैं ये थे हमारे साथ सरस डेयरी के अध्यक्ष श्री चैन सिंह जी राठौड़ साहब। राठौड़ साहब हमारे स्टूडियो में पधारे। इन्होंने सरस डेयरी के बारे में विस्तार से आपको बताया, किस तरह गुणवत्ता परक ये अपने प्रोडक्ट देते हैं और इसको अपनाएं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।